पढ़ना है कंडक्टिंग सिस्टम। और ये कंडक्टिंग सिस्टम आपका नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ा था, किसका पढ़ रहा है? हार्ट का। हमें सर कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन है बना किसका है सर? पहला क्वेश्चन तो ये है सर, मीजोडर्म का बनना है। वो तो रीजन है सर मीजोडर्म से लिखना सर। ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। मॉडिफाइड कार्डियक, या केवल लिख सकते हैं सर कार्डियक मसल्स का बना है। तो सिंपल आपने बोला कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बना किसका है? तो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। चलो थोड़ा सा सर हमको डायग्राम पहले बनाएं। तो ये सर कौन सा सेप्टम है बोलना सर? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक या ठीक बोलो सर? ठीक। चलिए ये वॉल कौन सा बताना सर? ट्राइकस्पिड वॉल। और ये वाला सर वॉल आपने पढ़ा था कौन सा? बाइकस्पिड वॉल। और उसके बाद ये कौन सा सेप्टम होगा बोलो सर? आपने बोला सर ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये ठीक या ठीक? और यहाँ पे बोलो ये कौन सी मसल्स मैंने बनाया सर? कैपिलरी मसल्स। ठीक है, एक ये आपने चैम्बर बनाया और दूसरा सर आपने, ठीक है, ये आपने चैम्बर बनाया। तो ये सर आपने हार्ट बना लिया, करेक्ट है सर? चलो यहाँ पे सर एक वेन ओपन हो रही थी आके, उसको आपने बोला था सर इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर। तो आपने बोला सर यहाँ पे है एक वेन जिसका नाम क्या है सर? इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे सर एक वेन ओपन हो रही है, उसका नाम क्या है बोलो सर? आपने बोला सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और एक पोस्टीरियर साइड से क्या ओपन होगा? कोरोनरी साइड। चैम्बर सबको पता सर, आपने बोला कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस सेप्टम का नाम क्या है सर? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे वॉल कौन सा है? ट्राइकस्पिड। प्योर इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, क्योंकि यहाँ पे पूरा इम्प्योर ब्लड होगा। और यहाँ आपने बोला बाइकस्पिड या मिडल वॉल क्या है सर? प्योर ब्लड। अब हमें कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ना है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में आप एक छोटा सा क्वेश्चन है बना किसका है? तो आप बोलना मॉडिफाइड कार्डियक मसल, या आपने बोला सर किसका बना? कार्डियक मसल्स। अब कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं सर, उससे पहले क्वेश्चन है तुमको लैटरल मीडियम तो समझ में आता है सर? मैंने पहले बोला सर लैटरल साइड है, मीडियल साइड, सुपीरियर है, आपने बोला इंफीरियर। तो बोलो सर ये वाला पार्ट क्या है सर? सुपीरियर। ये आपने बोला इंफीरियर। चलो अगर मैंने बोला कि ये राइट चैम्बर है, क्या सर? राइट चैम्बर। राइट एट्रियम है, क्या सर? राइट एट्रियम। तो इस राइट एट्रियम का ये वाला पार्ट सुपीरियर इंफीरियर? सुपीरियर। और ये आपने बोला इंफीरियर। ये वाला पार्ट कैसा है सर? मीडियल। और ये कैसा है सर? लैटरल। ये तो सर आपको पता है कि लैटरल साइड कौन होगा, मीडियल साइड कौन होगा, सुपीरियर है, इंफीरियर। एक सर हम जो स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स का जो पहला पार्ट है, इसमें यहाँ पे सर एक नोट पढ़ते हैं, उस नोट का नाम क्या है सर? आपने बोला साइनो एट्रियल बोलते हैं, एसे नोट। क्या बोलते हैं सर? ये कौन सा नोट है सर? एसे। चलो इसके बारे में पूरा आंसर करते हैं सर। ये जो आपने एसी नोट बनाया सर, एस ए नोट बोलते हैं सर, साइनो एट्रियल नोट। कहां पे सर प्रोजेक्ट है बोलो सर? एट्रियम में या वेंट्रिकल में? एट्रियम। राइट या लेफ्ट बोलो सर? सुपीरियर या इंफीरियर? लैटरल साइड या मीडियल? लिखना सर ये प्रोजेक्ट है सुपीरियर लैटरल। आपने बोला सुपीरियर लैटरल। और जहां पे सर सुपीरियर वेना केवा, कौन सी वेना केवा थी सर? सुपीरियर वेना केवा थी, जहां पे ओपन हो रही है, उसी के जंक्शन पे सर एक नोड होता है, उसका नाम क्या है सर? एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो एसे नोड फाउंड इन बोलो सर लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया? राइट एट्रिया। सुपीरियर लैटरल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा इन बोलो सर राइट एट्रिया। तो लिख लो सर एसे नोड कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा सुपीरियर लैटरल एट जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इन बोलो सर राइट एट्रिया, लेफ्ट सर? राइट एट्रिया। और कहीं नहीं मिलेगा सर, आपने बोला राइट एट्रिया में मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है सर। तो सुपीरियर साइड है, लेटरल साइड, और जहां पे सर ओपनिंग किसकी हो रही है सर? सुपीरियर वेना केवा, वहीं पे सर क्या मिलेगा? एसे नोड। और राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया? राइट एट्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमेशा सेल्फ एक्साइटेबल होता है सर। क्या होता है?
और सेल्फ एक्साइटेबल का मतलब यहां से बीट्स प्रोड्यूस होंगे या आपने बोला इंपल्स जनरेट होंगी। तो दूसरा पॉइंट लिखना सर ये हमेशा कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल। और ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये अपने आप, आपने सिंपल सा आंसर किया कि इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं सर, ये अपने आप यहां से क्या जनरेट करेगा, इंपल्स। तो आपने बोला सर ऑटो एक्साइटेबल है, दैट मींस सर ये सेल्फ क्या जनरेट करेगा, बोलो सर सेल्फ जनरेट करेगा इंपल्स। और चलो सर अगर ये इंपल्स जनरेट किया सर, अगर ये इंपल्स जनरेट किया तो यही इंपल्स ट्रांसमिट किसमें होगा सर, हार्ट के अंदर। इसके अंदर ट्रांसमिट होगा, हार्ट के अंदर। तो बोलो सर इस इंपल्स को ले जाने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए सर, कौन सा सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम। करेक्ट है सर। तो हमें हार्ट के अंदर क्या पढ़ना सर, कंडक्टिंग सिस्टम। और ये बना किसका, बोलो सर मॉडिफाइड कार्डियक मसल। उसमें से पहला आंसर आपने सीखा कौन सा नोड है सर, एसए नोड या बोलते साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट इन, बोलो सर राइट एट्रिया सुपीरियर लैटरल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और ये क्या है, बोलो सर ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप क्या जनरेट करेगा, इंपल्स, या आपने बोला बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या आपने बोला सर ट्रेवल करने के लिए जो सिस्टम हम पढ़ रहे हो क्या है सर, कंडक्टिंग सिस्टम। सबको समझ में? तो आपने बोला सर क्या है, सेल्फ जनरेट करेगा इंपल्स, या आपने बोला क्या जनरेट करेगा, बीट्स प्रोड्यूस करेगा। आप क्वेश्चन सीखिएगा, अगर ये इंपल्स जनरेट कर रहा है तो क्वेश्चन अगला है कि हार्ट में रिदम है सर, रिदम सिटी है सर। आपने बोला इतने टाइम में एक कार्डियक साइकिल पूरा करेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इतनी वेव जनरेट कर लेगा। तो इसका जो रिदम है, हार्ट का रिदम है, या आपने बोला जो मेन हार्ट को रेगुलेट नोट कर रहा है सर, एसए नोड। तो लिख लो सर यही एसए नोड किसको रेगुलेट करेगा, रिदम ऑफ हार्ट, या आपने बोला बीट्स ऑफ हार्ट, या आपने बोला हार्ट रेट को। तो ये मेनली रेगुलेट करेगा या ऐसे लिखना सर हार्ट रेट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सर। आपने बोला हार्ट रेट, या आप बोलेगा सर इसका इंपल्स, या बोलेगा सर रिदम, कुछ भी आप लिखना। मोस्टली रेगुलेटेड बाय, बोलो सर एसए नोड। इसीलिए सर इसको बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। कभी कभी आपने सुना होगा पेस मेकर लगा सर, तो पेस मेकर क्या है सर, ऐसे नोट अपने आप सर ये इंपल्स क्या करेगा, जनरेट। जब आर्टिफिशियल सर शोल्डर के नीचे अगर जब लगाते हैं पेस मेकर, तो उसमें भी ऐसी सेटिंग होती है कि हर मिनट इतना सर इंपल्स क्या करे, जनरेट करे, इंपल्स जनरेट करे, जिससे सर आपका जो हार्ट रेट है या आपने बोला इंपल्स है वो पर मिनट हमेशा क्या रहे सर, मेंटेन रहे। जो रिदम है उसका वो क्या रहे सर, मेंटेन रहे। तो मेनली कौन रेगुलेट करता, बोलो सर ऐसे नोट। तीन आपने बोला सर पॉइंट, बोला सर कहां प्रेजेंट है, राइट एट्रियम सुपीरियर लैटरल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। काम क्या है बोलो सर, क्या जनरेट करेगा, इंपल्स अपने आप सर जनरेट करता, क्या बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। और हार्ट रेट या आपने बोला जो इंपल्स है या आपने बोला हार्ट बीट है, इंपल्स का मतलब क्या है, हार्ट बीट। या आपने बोला जो रिदम है मेनली कौन रेगुलेट कर रहा है, बोलो सर ऐसे नोट। इसीलिए सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पेस मेकर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता पेस मेकर है क्या, बोलो सर ऐसे नोट। सीखते चलना सर यहीं से क्वेश्चन, क्योंकि कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो सारे आंसर आप नहीं कर पाते। एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बताऊं कि ये इंपल्स या रिदम या रेट क्या था। चलो देखना सर, ये अपने आप देखना सर, ऐसे नोट ने क्या जनरेट किया, बोलो सर इंपल्स। पहला सर आपने बोला कि ऐसे नोट ने फर्स्ट इंपल्स क्या किया, जनरेट किया। जब ये पहला इंपल्स जनरेट किया तो बोलो सर पहले एट्रिया में जाएगा कि वेंट्रिकल, एट्रिया। सुनते रहना सर, पहले कहां गया, एट्रिया। तो जो इंपल्स पहला एक काउंट कर रहे हैं कि इस ऐसे नोड ने पहला इंपल्स जनरेट किया। फर्स्ट इंपल्स जनरेट होते ही ये इंपल्स स्प्रेड आउट एट्रिया। जब एट्रिया में स्प्रेड आउट होगा तो स्टिमुलस किसको मिलेगा सर, वेंट्रिकल को, एट्रिया को, एट्रिया को। और जैसे स्टिमुलस मिला हम आगे पढ़ाएंगे सर कौन सा चैनल ओपन होता है, सोडियम आयन चैनल। और सोडियम आयन चैनल होते ही सर ये क्या हो गया, डीपोलराइज। क्या हुआ सर, और डीपोलराइज होते ही कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल्स। कौन सा सर, एट्रिया वेंट्रिकल सर, एट्रिया। जब एट्रिया के मसल्स में कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बोलो सर सिस्टोल या डायस्टोल, सिस्टोल।
यहां से ब्लड किस चैम्बर में आएगा सर? लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर है क्या सर? वेंट्रिकल। अभी कुछ लिख रहे बस सिखा रहे कि ये इंपल्स होता क्या है। तो मैंने बोला कितना करेगा छोड़ दो सर। मैंने एक काउंट किया कि पहला इंपल्स जनरेट हुआ साहब, कहां से जनरेट हुआ? ऐसे नोड से। और ऐसे नोड अपने ऑटो एक्साइटेबल है, इसने एक पहला इंपल्स जनरेट किया। वो पहले इंपल्स का क्या होगा देखना। पहले इंपल्स स्प्रेड किसमें हुआ? एट्रिया में। दोनों एट्रिया में, दोनों एट्रिया साथ में क्या हुए? डीपोलराइज। और डीपोलराइज होते ही सर आपने बोला कि क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल? सिस्टोल। तब तक ये इंपल्स कहां पे आ गया था सर? वेंट्रिकल में। चलो सर, अगर वेंट्रिकल में डायरेक्ट भेज दोगे तो क्या परेशानी होगी सर? क्वेश्चन दिखा रहे सर, मैं लिख दूंगा। अगर डायरेक्ट आपने वेंट्रिकल में भेजा तो हो सकता है कि कंप्लीट सर इंपटी ना हो क्या सर? एट्रिया, तभी किसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए सर? वेंट्रिकल में। इसलिए सर यहाँ पे थोड़ा डीले कराते। क्या करा सर? डीले। और डीले कराने के लिए और नोड है सर, उसका नाम क्या है? एबी नोड। क्या नाम सर? एबी नोड। लिखेंगे अभी, कुछ ना लिखना। थोड़ा सा डीले हुआ, तब तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम किसमें हो गया? एट्रिया में। पूरा एट्रिया का ब्लड साहब किसमें आ गया? वेंट्रिकल में। अब ये इंपल्स किसमें आया सर? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड हार्ट ने क्या कर दिया? पंप। इसका काम है सर ब्लड को क्या करना? पंप करना। पंपिंग स्टेशन है सर। ले आना, क्या लेना तुमको? सेल। तो आपने बोला सर कि इसमें काम है, हार्ट का काम है कि ये पंप करेगा किसको सर? ब्लड को। तो ब्लड पंप कर दिया सर, फिर रिलैक्स हो गया। एक सर इंपल्स समझ में सर, पहला इंपल्स पूरा सर मेमोराइज करना। ये पहला इंपल्स का काम क्या था? कहां से जनरेट होगा? ऐसे नोड से। और ऐसे नोड से इंपल्स पहले नॉर्मल करना, कहां गया? एट्रिया में। क्या हुआ सर? कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड कहां आया? वेंट्रिकल। फिर इंपल्स कहां गया? वेंट्रिकल। इसका क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। और हार्ट ने ब्लड कहां पंप किया सर? आउटसाइड। या तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, आइदर सिस्टमिक सर्कुलेशन। कंप्लीट फिर से क्या होगा सर? रिलैक्सेशन। एक इंपल्स खत्म सर। पहला इंपल्स क्या हो गया? डिसअपीयर। फिर ये दूसरा क्या करेगा सर? इंपल्स जनरेट करेगा। बोलो सर रिदम में कर रहा है कि अल्टरनेट? रिदम में कर रहा है सर। ये नहीं कुछ भी कर रहा है, कभी तेज कभी ज्यादा, ऐसा नहीं करना सर। रिदम में कर रहा है, उसका कुछ पर्टिकुलर क्या है सर? टाइम है। अब आपने बोला कि ये तुरंत सर अब फिर से दूसरा इंपल्स क्या करेगा? जनरेट करेगा। जब दूसरा इंपल्स जनरेट करेगा फिर से सेम हैपनिंग होगी। आपने बोला क्या हो सर? कॉन्ट्रैक्शन। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड पंप करती, फिर से क्या होगा? रिलैक्स हो गए। इस तरह से सर हार्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। एक ऐसा सर स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन, जो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? मेंटेन। यहाँ पे एक पंप लगा है। ये पंप देखो सर, जो फाउंटेन होता है तो सर फाउंटेन में ब्लड और वाटर क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। और फिर उसको सर क्या कर रहा है? ले आ रहा है। तो बार बार सर वो क्या हो रहा है? रिसाइकिल हो रहा है। आपने बोला सर क्या हो रहा है? रिसर्कुलेट हो रहा है। ये काम कौन कर रहा है सर? तो आपने बोला सर पहला जो हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या है सर? ऐसे नोड कहां पे मिलेगा? राइट एट्रिया, सुपीरियर लैटरल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेन नोड। इतना तैयार हो गया सबको? दूसरा क्वेश्चन है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप क्या जनरेट करेगा? इंपल्स, या बोलते हैं हार्ट बीट क्या करेगा सर? जनरेट करेगा। और आपने बोला कि मेनली जो हार्ट का जो रेगुलेशन है, या आपने बोला जो हार्ट रेट है या इंपल्स है, जो बीट है या रिदम है, या हार्ट रेगुलेशन मेनली कौन कर रहा है सर? ऐसे नोड हम क्या बोलते हैं सर? पेस रहेगा। इतना समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में ये कितना प्रोड्यूस करेगा सर? 70 to 75 बीट्स पर मिनट। आपकी बुक में लिखा होगा इस तरह ये 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस करेगा? 72 या 70 से 75 एप्रॉक्स कितना बोलते हैं सर? 72 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब सर 1 मिनट में हार्ट में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा सर? 72 टाइम। कितने पल्स होंगे सर? 72। कितने सर बीट्स होंगी? 72। या हार्ट रेट कितना होगा सर? 72। अब समझ में है सर? आसान सा कैलकुलेशन है सर। आप इधर उधर से नहीं जोड़िएगा, चाहे इंपल्स बोल ले या हार्ट रेट बोल ले या हार्ट बीट बोले सर, कितना होगा सर एप्रॉक्स हेल्दी पर्सन में? 72। करेक्ट है सर? हाँ, रेंज कितनी होती है? 60 से 100। हम रेंज नहीं बता रहे सर, कितनी हो सकती है? 60 से 100। अभी इतना सबको समझ, इंपल्स हम बाद में बोलेंगे कितना होता है, बट अभी सीख लो कि हार्ट का जो मोस्टली फंक्शन है या जो हार्ट बीट है या जो रिदम है मेनली रेगुलेटेड बाय एसए। इतना समझ में है? चलो दूसरा कंडक्टिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे। अब आपने बोला कि एसए नोड से पहला क्वेश्चन सुनना। एक तो सर ये एसए नोड एट्रिया में था, इंपल्स जनरेट किया, ट्रांसमिट कहां हो गया? एट्रिया में। लेकिन कहां पहुंचाना है सर? वेंट्रिकल तक। तो चलो सर वेंट्रिकल तक पहुंचाना है तो एक सर सब लोग यहां पे भी एक नोड पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है?
इसका नाम है सर, आपने बोला एबी नोड। क्या नाम है सर? एबी नोड। अब बोलो सर ये कहां पे है? अभी देखना, क्वेश्चन सीखते हैं, कुछ रटना नहीं है। राइट वेंट्रिकल है, लोअर साइड या सुपीरियर साइड? लोअर साइड। इंफीरियर साइड। बोलो सर इसका लेफ्ट कॉर्नर है राइट कॉर्नर? लेफ्ट कॉर्नर। छोटा सा क्वेश्चन है सर, अगर आपकी बुक में लिखा होगा कि ये सर लोअर साइड है, किसमें? एट्रिया। राइट है लेफ्ट? राइट। और किस कॉर्नर पे है? बोलो सर लेफ्ट कॉर्नर। मीडियन साइड है लेटरल साइड? मीडियन साइड। कंक्लूजन आंसर। और लगभग लगभग सर किस सेप्टम पे है सर? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना समझ में? चलो एक और क्वेश्चन सीखिएगा। अब इस ऐसे नोड से एबी नोड तक इस इंपल्स को सर पहुंचाने के लिए बीच में सर कुछ फाइबर होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर। क्या बोलते हैं सर? अब सीखे सर, ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाएगा? इंटरनोडल फाइबर। देन कहां गया सर? एबी नोड। इतना कंप्लीट हुआ। चलो इसका नाम लिखना सर, ये जो डॉट डॉट बनाया है वो क्या है? बोलो सर, आपने बोला इंटरनोडल फाइबर। बोलो सर राइट एट्रियम या लेफ्ट साइड? राइट एट्रियम। ठीक है, इतना समझते हैं। तो नंबर कर देखना सर, सबसे पहले कभी कभी सीक्वेंस में अरेंज करना हो सकता है, तो बोलो सर ए क्या होगा? बोलो सर ऐसे नो, वहां से इंपल्स कहां जाएगा? बोलो सर इंटरनोडल फाइबर। देन कहां गया? बोलो सर क्लियर सर, कहां गया? एबी नोड। एबी नोड से ब्रांचेस में निकलती है सर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। क्या बोलते हैं सर? चलो तो यहां से कुछ निकला ऐसे सर, आपने बोला बंडल के फॉर्म में, इसको सर हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। ठीक है, और ये बंडल ऑफ हीस जो बोलते हैं डिवाइड होगा, आपने बोला ब्रांचेस में, आपने बोला राइट एंड आपने बोला सर लेफ्ट। राइट वाली ब्रांचेस किसको सप्लाई करेगा सर? राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वाले आपने बोला सर लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट है सर, इतना सबको समझ में? तो ये जो तीसरा नाम है ये लिखना सर, मैंने बोला सी के बाद मैंने बोला डी, ये क्या है सर? बंडल ऑफ हीस। करेक्ट है सर। उसके बाद ये जो मैंने लिखा ना सर, ये ब्रांचेस हैं, यहां पे सर इसकी ब्रांचेस होगी, और ये ब्रांचेस है क्या सर? ई में लिखो सर, राइट एंड लेफ्ट होंगी सर ब्रांचेस। अब आंसर सर पड़ता है कि राइट ब्रांच किसको सप्लाई कर देगा सर? राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वाले आपने बोला सर लेफ्ट वेंट्रिकल को। और उसके बाद सर अगला क्वेश्चन है, इससे फाइबर निकलता है, उस फाइबर का नाम बोलना सर, आपने बोला सर ऐसे होंगे। कौन से फाइबर है सर? पुरकिंजे फाइबर। एक पुरकिंजे सेल होती है सर, अब फाइनल पुरकिंजे फाइबर ने सप्लाई किसको किया? बोलो सर वेंट्रिकल से। राइट वाली सर किसको होगी? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले आपने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल। कंप्लीट हो गया सर कंडक्शन किसका? इंपल्स कंडक्शन। और कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे? कंडक्टिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर। कंप्लीट हो गया सर? अभी नहीं हुआ। इसका पूरा सर कैलकुलेशन साथ में करेंगे, अब देखना पूरा अब आंसर आपको आता है सर। तो बोलो सर इंपल्स जनरेट कहां से होगा? ऐसे कहां पे मिलेगा सर? राइट एट्रियम। कौन सा सर पार्ट है? तो सुपीरियर लेटरल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप क्या जनरेट करेगा सर? इंपल्स। या आपने बोला बीट्स जनरेट करेगा, आपकी भाषा मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा सर। ठीक है, आपने बोला कि यही ऐसे नोड हार्ट के रिदम को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, या हार्ट रेट को आपने बोला इंपल्स मेनली रेगुलेटेड बाय ऐसे नोड, हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर। चलो अब आपने बोला कि ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हुआ, पहले स्प्रिंग किसमें होगा? बोलो सर एट्रियम। एट्रियम क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन आपने बोला ये इंटरनोडल फाइबर से इंपल्स कहां आ गया? एबी नोड। तब तक सर कॉन्ट्रैक्शन किसमें होंगे सर? एट्रियम में।
अब ये सर इंपल्स जो जनरेट होता है, पहले इंपल्स की बात कर रहे हैं सर, कहां जाएगा सर, बंडल ऑफ फीस, देन आपने बोला राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ फीस, एंड फिर आप आंसर करते हैं कौन सा फाइबर होगा, पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर किसको सर सप्लाई कर रहा है, कार्डियक मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, किसको सर, कार्डियक मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, इसमें भी सर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और ये हार्ट आपने बोला ब्लड कहां पंप किया सर, सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहले इंपल्स कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। अब आपने बोला फिर से दूसरा क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा, सेम हैपनिंग होगी सर, इस पे बोलो सर एट्रियम, फिर सर इस फाइबर से कहां आएगा, एबी नोड, देख आपने बोला सर बंडल ऑफ ब्रांचेज, पुरकिंजे फाइबर किसको सप्लाई कर रहा है, वेंट्रिकल को। आप देख लो सर ऐसे अपना हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, क्या सर, ब्लड। तो इसको सर ये बार बार एक सर रेगुलर इंटरवल में, किसमें सर, रेगुलर इंटरवल में, रिदम है सर, ए रिदम है, रिदम है, एक रेगुलर इंटरवल में बार बार ऐसे इंपल्स को जनरेट कर रहा है सर, ऐसे नोट कौन कर रहा है सर, ऐसे नोट। तो बार बार ये ऐसे नोट एक रेगुलर इंटरवल में पर्टिकुलर टाइम में इंपल्स जनरेट कर रहा है, और किसको मेंटेन कर रहा है सर, हार्ट रेट को, या आपने बोला सर हार्ट की जो भी सर फंक्शन है उसको मेंटेन रेगुलेट कर रहा है सर, बोलो सर ऐसे नोट, कर लो सर आंसर। तो ये एक इंपल्स मैंने बोला सर कि एक इंपल्स ऐसे काम कर रहा है, इस तरह नॉर्मल हेल्दी हार्ट पर मिनट में कितने इंपल्स जनरेट करेगा सर, 72, या आपने बोला सर 70 से 75 आपकी बुक में लिखा बीट्स पर मिनट। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करें सर। तो ये क्वेश्चन हो गया, एबी नोड हो गया, बंडल ऑफ फीस हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज एंड पुरकिंजे फाइबर, और ये सप्लाई किसको कर रहा है, वेंट्रिकल को। तो क्वेश्चन है सर 2-3 आते, बोलता सर मैक्सिमम इंपल्स जनरेट कौन करेगा, बोलो सर। क्वेश्चन नंबर सर फर्स्ट है, मैक्सिमम इंपल्स जनरेट कौन करेगा, तो आंसर क्या है सर, एस ए नोड, और इसकी वैल्यू है सर आपकी बुक में लिखा 70 से 75, चाहे सर इंपल्स लिखो या बीट्स लिखो पर मिनट, कर सकते हो सर 72 75 बीट्स पर मिनट। तो ये सर अप्रोक्स कितना आता, बोलो सर 72 इंपल्स पर। अब इसमें क्वेश्चन सीखना सर, हार्ट बीट कितनी है सर, 72, ये तो बोलते हैं सर कितना है, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा है सर, दिल धड़कने का मतलब क्या है सर, ऐसे नोट 1 मिनट में कितने इंपल्स जनरेट कर रहा है सर, 72, या कितने बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है 72, उतनी बार तो सर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा सर, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार बोलते हैं सर हार्ट क्या कर रहा है सर, धड़क रहा है, ब्लड क्या पंप कर रहा है। तो 1 मिनट में ऐसे नोट एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मली कितना सर पंप कर रहा होगा सर ब्लड, कितना सर बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 72। इंपल्स बोल लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होना सर, इंपल्स कुछ नहीं, इंपल्स बोलो या हार्ट बीट बोलो, कितना होगा बोलो सर, 72 बीट्स पर मिनट, यही सर उसका हार्ट रेट है सर। क्या है सर, हार्ट रेट। 1 मिनट में कितनी बार सर बीट्स जनरेट हो रही है, 1 मिनट में कितनी बार दिल आपका धड़क रहा है, वो क्या है सर, हार्ट रेट है। कितना होगा सर, 72। रेंज अलग हम बता सकते हैं कितना होगा सर, नॉर्मल 60 से आप बोलते हैं 100, बट नॉर्मली सर अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं कि नॉर्मली आप बोलो सर हार्ट रेट कितना होगा, बोलो सर 72, क्या लिखेंगे सर, बीट्स पर मिनट, हमेशा सर यूनिट याद करना, बीट्स पर। और रेंज कितनी होती है सोचना सर, एक नॉर्मल जो रेंज होती है, यही तो क्वेश्चन सॉल्व कर दें, जो रेंज होती है वो सर आपने बोला 60 to 100 बीट्स पर मिनट। क्योंकि सर एबनॉर्मलिटी नहीं है, मैंने बोला सर आप भाग के आए सर कहीं से दौड़ने लगते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो बोल सकते हैं हार्ट रेट कितना होता है, बढ़ जाता है, क्यों, बहुत लॉजिकल है सर। देखना मैंने बोला कि आप भाग रहे हो सर, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, जब आप दौड़ रहे हैं तो बोलो सर इसको कम चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे हम क्या कराएंगे सर, जब ज्यादा काम करेंगे तो उसको एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए हमें फूड का कंजप्शन ज्यादा करना पड़ेगा।